अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ ही मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, आज जो सुबह का आगाज़ हुआ है वो कुछ ज़राअत के हवाले से हुआ है जनाब, और ज़राअत के हवाले से ही आज का हमारा टॉपिक भी है। आज हम आपको कुछ मुनफरिद बातें बताएंगे ज़राअत के हवाले से। ज़राअत के मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, और आज का जो रिसर्च सेंटर है वो है जी पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर। और ये महकमा ज़राअत का एक ख़ास सेंटर है जिसमें आपके पास जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट ज़ाया हो जाता है या ख़राब हो रहा होता है उसको काश्तकार जो है, किसान जो है, वो लेकर इस डिपार्टमेंट में आते हैं और फिर इससे मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो वहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। मतलब अगर कोई ऐसा फ्रूट या सब्ज़ी है कि जिसके ख़तरात है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, आगे आने वाले टाइम में इसको सेफ़ नहीं किया जा सकता, या जल्दी जो है वो अपनी शाख से टूट कर गिर गया है और उसको आप सेफ़ नहीं कर सकते, तो फिर ये पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर जो है इसकी बाकायदा तौर पर देखभाल करता है ऐसे फ्रूट और सब्ज़ियों की, और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जैम, जेलीज़, ऑमलेट्स और मुख्तलिफ़ जो है वो आपको केचप्स और ये सब चीज़ें जो है वो मिलती हैं। ये सब कैसे होता है और ये रिसर्च सेंटर कैसे काम करता है, ये आज आपके साथ साथ मैंने भी सीखना है। तो फिर इस वजह से जनाब इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में वाक़िया है। पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर 1990 में एशियाई तरक्की बैंक और डीपी के मावनीन के साथ कायम किया गया था। ये इंस्टीट्यूट पंजाब में ताज़ा फलों और सब्जियों पर फसल की तहकीक के लिए है। पोस्ट हार्वेस्ट इदारा क्वालिटी को बरकरार रखने और ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्राइस हासिल करने के लिए एक मुनासिब टेक्नोलॉजी के साथ तरीके बताता है। पाकिस्तान की दर्जाबंदी और मौसमी हालात के पेश नजर 40 के करीब मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और 21 के करीब मुख्तलिफ किस्म के फलों की उगाई की जाती है, और इसमें अहम सब्जियां बाशमूल आलू, प्याज, टमाटर, अदरक और फलों में अमरूद, आम, अनार वगैरह की अहम फसलें शामिल हैं, जो फलों और सब्जियों की दस्तयाबी को महदूद करने वाले एक बड़े अंसर में फलों और सब्जियों में फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसानात, जो कि 25 से 40% तक हो सकते हैं, उनको कम करने के तरीके बताती है। इन मसाइल के पेश नजर पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर इन मकासद के लिए दिलचस्पी रखता है ताकि फलों और सब्जियों की फसल काश के बाद प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा सके, ताकि सब्जियों की बुनियादी जखीरा करने की टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा सके। फलों और सब्जियों की फसल के बाद और मसनूआत की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मकामी तरबियाती प्रोग्राम के इनकाद किए जाते हैं, और इन प्रोग्रामों में काश्तकारों की जो फसलें ज्यादा हो जाती हैं या कि फसलें खराब होने का खतरा होता है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इस बारे में बताया जाता है। जिस तरह के टमाटर का पेस्ट बना लेना, आम का जैम बनाना, स्क्वैश बनाना, फलों की स्क्वैश बनाना, अचार बनाना वगैरह शामिल है। पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट फैसलाबाद में ऐसी मशीनरियां भी हैं जो कि फलों की ग़िज़ाइयत को नापती हैं, और उसमें बहुत सारी जदीद मशीनरियां भी शामिल हैं। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह वो सब्जियां और फ्रूट्स जो ज़ाया हो जाते हैं या ज़ाया होने का जिनका ख़तरा होता है, ये ख़राब नहीं होते कि कोई ख़राब जो है वो चीज़ें होती हैं या ख़राब फ्रूट्स या सब्जियां होती हैं कि जिससे जैम, जेली और ये अचार जो है वो बना दिया जाता है। सही होते हैं, लेकिन होता ये है कि इनको आप ज़्यादा देर तक सेफ़ नहीं कर सकते, तो फिर इनका अल्टरनेट क्या किया जाए। तो फिर ये जो एक रिसर्च सेंटर है जिसको पोस्ट हार्वेस्ट के नाम से इन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया है फैसलाबाद में, ये इसको सेफ़ करता है और मुख्तलिफ़ तरीके से फिर जिस तरह से आपने बॉटल में देखा कि वहाँ पर जूसेस भी, जैम भी, जेलीज़ भी और साथ जो है वो अचार और मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनती हैं इससे, तो वो चीज़ें जो है वो फिर उससे बनाई जाती हैं, और उसको बनाने के तरीक़ेकार से लेके हर चीज़ वहाँ पे जितनी मशीनरी लगी हुई है इसको अकोमोडेट करते हैं। इसमें और मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये पूछते हैं अपने रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब से, क्योंकि वो ज़राअत के शुबे को डील करते हैं और इस टाइम जो है वो ज़राअत के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो वो फिर ज़रा आपको बताते हैं कि मज़ीद वहाँ पर जो है वो इस रिसर्च सेंटर में क्या काम होता है। जी साकिब साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। अच्छा, ये जो आपने अभी बात हो रही थी पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट की, ये है जी अयूब ज़री तहकीकाती इदारा, ये फैसलाबाद में है अपना, ठीक है। और ये तकरीबन 1990 में
तकरीबन 89-90 के करीब जो है ना, ये तरक्याती बैंक जो है जो उसके तावन के साथ ये बनाया गया। अच्छा, अब इस बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए कि जो भी ये फसल काश्त करते हैं और उसके बाद जब बर्दाश्त करते हैं ना फसल की, जब फसल काटने की बारी आती है तो किसान अक्सर बेशतर, आपको पता है, कोई लेबर की अनअवेयरनेस, कोई लोग ऐसे लगा दिए कि बस फटाफट करते जाएं, उसमें फल हो या सब्जी हो, दोनों फल या सब्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे थे। अब वो ज़्यादा, तो अब वो जब ज़ाया हो रहा है तो वो किसी के काम नहीं आ रहा। उसकी वजह से इन्होंने ये एक इदारा बनाया। उस इदारे में इसमें एक तो तहकीक होती है कि ये फल और सब्जी किस किस्म के हैं, मतलब इसमें ग़िज़ाइयत क्या है, और एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, टेम्परेचर भी चेक होता है। टेम्परेचर भी चेक होता है। हाँ। एक छोटी सी मशीन है जो कि चंद सेकंड्स में आपको, आप अगर एक सेब रखते हैं, उस सेब की ग़िज़ाइयत और उसकी ताज़ा फ्रेशनेस और वो सारी चीज़ें आपको पूरा एक डाटा की शक्ल में बता देती है कि इसमें कितना मिठास है, कितनी खटास है और कितनी इसमें, मतलब कि कितनी देर तक जो है कायम रह सकता है। यानी कि यहाँ तक जिद्दत आ चुकी है इस वाले डिपार्टमेंट में, जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास। अब इसको हम इस्तेमाल किस तरह करने लगे? किसान जब परेशान था कि भाई तकरीबन 25 से 40% फसल ख़राब हो जाती थी इस वजह से कि वो ना तो संभाल सकते थे और कहाँ रखें उसको। उन्होंने ये इदारा बनाया। अब किसान करता क्या है कि वो अपनी अगर फसल देखता है कि ये ज्यादा हो गई और ये सेल नहीं मतलब हो सकती, और जब तक ये सेल होगी तब तक ये खराब हो जाएगी, तो उसको वो इस तहकीकाती पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट में ले आता है, जो कि फैसलाबाद में वाक़या है। लेते हैं उनसे, ये उनसे खरीदते नहीं है। हाँ। वहाँ यहाँ पे आता है और वो उसको इसका अल्टरनेटिव करके देते हैं। जिस तरह के आप एक आम है, आम खराब हो रहा है और ये इतनी देर नहीं रह सकता, तो इसकी दो सूरत हाल होती हैं। एक तो किसान ये कहता है कि जी वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी है, वो वाले कोल्ड स्टोरेज। एक तो कोल्ड स्टोरेज ऐसे जिसमें जायका बस वो एक फ्रीज हो जाता है इस लेवल पे, ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जहाँ पे जायका बरकरार रहता है। यानी कि आपने जो जायका लिया पहले दिन कोल्ड स्टोरेज में, 30वें दिन भी वही मिलेगा। उसमें कंप्यूटर के ऊपर चार्ट बनता है जिसमें ये बताते हैं कि जी ये वाला फल इतने दर्जा सेंटीग्रेड के ऊपर इतने दिन फ्रेश रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, ये दोनों मतलब कि बड़ी जबरदस्त कोल्ड स्टोरेज हैं और वो मैंने मेरा फर्स्ट टाइम ही देखे हैं वहाँ पे। और या फिर वो ये बताते हैं कि जी आपकी इतनी क्वांटिटी में फल या सब्जी है और इसका ये बन सकता है, जैसा आम है इसका स्क्वैश बना लें, इसका वो बना लें, चटनी बना लें, इसकी अचार वो बना लें, अपना अचार बना लें अगर कच्चा आम है, या फिर इसका जैम बना लें, जैम, जेली, मार्मलेट। यानी कि वो किसान को, फार्मर को हमारे ये गाइड करते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है इसको ज़ाया नहीं करना, इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए कि मतलब कि आप देख लें एक नॉमिनल से उसके चार्जेस। अच्छा, अभी हमें पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर से चीफ साइंटिस्ट ने ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब ने। इनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने जो ये एक रिसर्च सेंटर बनाया है इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये कैसे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर जो बना है जाहिर है कि 1990 से काम कर रहा है, तो हम पहले इसके अगराज़ व मकासद जान लेते हैं आपसे, उसके बाद मैं फिर अगले सवाल की तरफ आती हूँ। जी मैडम, हमारे पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर बनाने का मकसद ये था जी कि हमारे यहाँ फल और सब्जियाँ जो कटाई के बाद 25 से लेके 40 तक ज़ाया हो जाती है। जी ठीक है। तो हमारा मेन काम था कि फलों और सब्जियों पर कटाई के बाद तहकीक और तरक्याती काम करना। ठीक है। इसी तरह खेतों के अंदर सब्जियां काट के उन्हें इब्तदाई तौर पर ठंडा करना जी। कोल्ड स्टोर जो बनाते हैं लोग, उनको जदीद तर्ज पर बेहतरी लाना। ठीक है। लोगों को चीज़ों में ग्रेडिंग और पैकिंग की मुताल्लिक मुतारफ कराना कि किस तरह आप अपनी चीज़ों की ग्रेडिंग करके पैकिंग करके उन्हें अच्छे दामों बेच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की कटाई और संभाल के मुताल्लिक हम लोगों को अमली तरबियत भी देते हैं। अच्छा। इसमें किसान भी शामिल हैं। ठीक है। और जो वहाँ पे कटाई में मशहूर होते हैं लोग, वो भी शामिल हैं। और पढ़े लिखे लोग और यूनिवर्सिटियों में डिग्रियाँ करने वाले भी शामिल हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम काश्तकार हज़रात जो होते हैं और जो लोग सब्जियां फल वगैरह पैदा करते हैं, उनको हम ताज़ा सब्जियों फलियों से नई नई मसनूआत बनाकर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के जरिए अच्छा रोजगार हासिल करने का मौका फराहम करते हैं। तो जो ये अशिया यहाँ पे लाई जाती हैं, फ्रूट्स या सब्जियाँ, वो कौन कौन सी होती हैं और कितनी क्वांटिटी में होती हैं, और आपके पास कितनी तादाद में लाई जाएं तो आप लोग जो है वो उसको संभाल सकते हैं या उसको जो है वो सेव कर सकते हैं, और ये कौन सी सब्जियाँ और फ्रूट्स होते हैं कि जो बिल्कुल ख़राब होने के पास होते हैं या बिल्कुल ठीक होते हैं, इनकी क्वालिटी का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, ये भी ज़रा बताइएगा।
मैडम हमारे पास जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए हम फल या सब्जियां सेलेक्ट करते हैं वो अमूमन बी से सी कैटेगरी की होती हैं जी। ठीक है कि जो अच्छी क्वालिटी के फल और सब्जियां हैं वो तो किसान एज सच ही बेच देते हैं अच्छे दामों जी। उसके बाद जो बी और सी कैटेगरी की जो चीजें होती हैं क्योंकि उनके अच्छे दाम नहीं मिलते जी, तो हम उनको फिर उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं, उन्हें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि किसान किस तरह आपसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस हवाले से, ये किसानों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखें ये किसान हमसे हमारे जो अयूब सच के पते पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास कोल्ड स्टोर है, हमारे पास ये स्टोर है। अच्छा और जी। इसके अलावा हम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी वो ट्रेनिंग हमसे ले सकते हैं। अच्छा। हमें अपने फार्म पे बुला के ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है ठीक कि है। वो हमारे पास ही आए। अच्छा ठीक जी। हो गया, सही है। मतलब इसी ये जो तरह जो ट्रेनिंग आप इनको देते हैं, इस ट्रेनिंग में क्या क्या है और किस तरह से ये ट्रेनिंग दी जाती है, कितने दिनों की होती है और सब किसान इसमें जो है वो शिरकत कर सकते हैं? देखें जो अगर तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है वो तो अमूमन 2-3 दिन की होती है। अच्छा ठीक है। कि उसमें हम बताते हैं कि आप टमाटर से क्या बना सकते हैं या आम से क्या बना सकते हैं, सेब से क्या बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई और वेजिटेबल या और सब्जियों से क्या बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हमारा जो अपना मैंडेट है वो हम पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम खुद ट्रेनिंगें देते हैं। अच्छा, यानी आम आवाम के लिए भी? हाँ जी। ठीक हो इसके गया। अलावा अगर कोई फार्मर्स हैं, कोई यूनियन है उनकी या कोई एनजीओज है, वो अगर फीमेल्स के लिए फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं ठीक तो वो है। हमें ऑन स्पॉट बुला सकते हैं पूरे पंजाब में। हम ठीक हो वहाँ गया। ऑन स्पॉट जाके उन्हें ट्रेनिंग देंगे। अच्छा बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है या ये आप कोई होममेड चीज़ बताते हैं कि जिससे फौरी तौर पर जो है वो ये ट्रेनिंग, जैसे 2-3 दिन की आप ये ट्रेनिंग कह रहे हैं, ये कुछ मशीनरी भी उनको प्रोवाइड की जाती है इसके लिए? मतलब उन्हें मालूमात देते हैं, मतलब जो आप हमें कहते हैं कि रावलपिंडी में ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, तो हम अपनी मशीनरी इक्विपमेंट साथ लेके जाएंगे। ओके। वहाँ से उनके जो फल सब्जियां होगी वो लेंगे, उसमें चीजें ऐड करके उन्हें नई प्रोडक्ट बनाएंगे ठीक है। और उन्हें ये सहूलत फराहम करेंगे कि आप इस तरह की मशीनरी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जी, कहाँ से मैं ये बनवा पूछना सकते चाह रही थी। ठीक है, सही सही, ये इन्फॉर्मेशन आप उनको जो है वो लाजमी देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके पास इस रिसर्च सेंटर में मशीनरी है वो कौन कौन सी है, कितनी जदीद है और आपने वो कहाँ से इंपोर्ट की है, किस तरह काम करती है, ये ज़रा थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिएगा। ये हमारे पास जो सी स्टोरेज है ये हमने हॉलैंड से बरामद कराया है। अच्छा ठीक है। इसमें हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के अलावा गैसों का कम्बिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह की जो हवा में मिकदार है उसकी कंसंट्रेशन हम इसके अंदर तब्दील करके अच्छा चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कोल्ड स्टोर हैं, वो भी हमारे पास इंपोर्टेड मटेरियल से ही बने हुए हैं जी। वहाँ पे हम लोगों को जो आम कोल्ड स्टोरेज हैं उसकी तरह तरबियत देते हैं कि आप यहाँ पे फल सब्जियाँ या मुख्तलिफ जो अजनास हैं वो किस टेम्परेचर पर, किस ह्यूमिडिटी पर कितने अरसे के लिए रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एनालिसिस के हालात हैं कि आप स्टोरेज के अंदर किस तरह देख सकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा हो गई है, इसे रिमूव कैसे करना है, अच्छा। इथिलीन गैस कितनी पैदा हो गई है, इसे कैसे रिमूव करना है, ताकि आपकी चीजें स्टोर में भी पड़ी रहने के बावजूद खराब ना हो। नहीं तो स्टोरेज में अगर आप गैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे ठीक तो चीजें ज्यादा देर की बजाय थोड़ी देर में ही खराब हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने जो है वो इस हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर के हवाले से हमें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त मालूमात दी हैं और मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही रिसर्च सेंटर जो है मालूमाती रिसर्च सेंटर है कि जिसमें आपकी सब्जियाँ और आपके फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते, बल्कि अगर किसानों को ये दिक्कत है कि आपने ज़्यादा फसल लगा ली है और फसल जो है वो बच गई है या ख़राब होने के खदशात हैं तो आप इसमें पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर से रुजू कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार बताए जाएंगे कि आप इससे जैम्स बना सकते हैं, जेलीस बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, केचप्स बना सकते हैं या आप इससे जो है वो स्क्वैश वगैरह भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप फ्रूट को जो है वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लें बजाय कि आप उसको जो है वो ज़ाया करें। तो ये एक अहम तरीन रिसर्च सेंटर है और इस पर हमारे जो रिपोर्टर हैं साकिब साहब वो क्या कहते हैं ज़रा आप भी बताइएगा। डॉक्टर साहब की बातें तो आपने सुनी है, अब क्या कहेंगे आपके, ये पाकिस्तान में इतनी जदीद मशीनरी जो हॉलैंड से मंगवाई गई है इसकी अशद ज़रूरत भी थी और ये बेहतरीन चीज़ है।
जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मशीनरी है, आपके पास हर चीज़ है, आपको अब सारे किसानों को तो नहीं पता कि ये चीज़ किस तरह करनी है, क्या करनी है। अभी ट्रेनिंग जो है ना, ये बड़ा अच्छा काम है। और सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग का कि ये ऑन द स्पॉट, यानी कि आपकी प्लेस पे जाकर आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं और अपनी मशीनरी भी ले जाते हैं, सारा है वो हर चीज़ बताते हैं। उसके बाद इन्होंने सारी किताबचे रखे हुए हैं जिसमें इनकी सारी तरकीब बताई गई है। यानी कि मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े जो मतलब के फैक्ट्रीज वाले हैं जो जैम जेलीज और ये सारी चीज़ें बना रही हैं, इनके ही मतलब तरकीब जो है वो लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं और बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है ये। यानी कि इनके साथ रब्ता होता है क्योंकि इनका काम है सिर्फ आपको बताना, आपको ट्रेनिंग देना कि आप इस तरह कर सकते हैं। वो कह रहे हैं 2-3 दिन की ट्रेनिंग है, ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। और इसमें मैंने वहाँ पे मशीनरी देखी 2 किस्म की। ये तो लोग घर में भी बना लेते हैं ना। हाँ जी, वो तो आम, आपको पता है केचप हो गई, मतलब वो चटनी हो गई और वो अचार हो गया, वो तो आम तौर पे आपको पता है जो गांव वाले हैं वो सारे मतलब के घरों में ही सारा करते हैं। लेकिन एक अगर आपकी ह्यूज क्वांटिटी है तो उसके लिए तो आपको कोई ना कोई मतलब मैकेनिज्म चाहिए, कोई ऐसे मतलब के टेम्परेचर है, उसको कितने दिन स्टोर करना है, उसको कितना मिक्स करना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं, वो सारी चीज़ों जो है ना वो फिर तरकीब होती है एक सारी ना। क्योंकि वो जो हमारे जो माएँ बहनें जो घर में डालती हैं वो तो एक समझ लेना एक अपना एक एस्टिमेट होता है, अपना एक अंदाजा होता है कि ये 2 चम्मच डाल दिए, ये इतनी डाल दिए। इनके पास एक मतलब के टिपिकल किस्म की एक तरकीब होती है कि जी आपने ऐसे करेंगे तो एक लाजमी बात है, इन्होंने कोई एक शीशी थोड़ा बनानी है, इन्होंने हजारों की तादाद में बनानी है, तो इनका जायका तो टेस्ट जो है वो एक ही होना चाहिए। और अगर वो टेस्ट चेंज होता जाएगा तो फिर आपको पता है वो मतलब कि वो तो चीज सही नहीं है। जबकि घरों में जो अचार डलता है उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। हाँ बिल्कुल, इनसे ज्यादा है। कच्चा अचार होता है ना टाइप, उस तरह का जो है वो बनता है। हाँ बिल्कुल, और फिर उसको कुछ दिन रखते हैं और फिर उसके बाद फिर वो पकता है और फिर वो उसका टेस्ट में भी इजाफा होता है। हम तो क्योंकि शहर से ही हमारा ताल्लुक रहा, हमें तो नहीं वो इस तरह से घरों में डालने वाली को दादी नानी या अम्मी मिली के जो अचार जो है बनाती हूँ घर में। लेकिन ये कि लोगों का देखा कि वो अक्सर जो है वो बनाते हैं और गाँव से अक्सर गिफ्ट आते रहते हैं जी, वो ये अचार का गिफ्ट है, ये चटनी बनाई हुई है, ये बिल्कुल ऐसे ही है सारी चीजें। और इनके पास देखे ना एक सबसे बड़ी जदीद, लेकिन ये देखिए अब हमारे पास रिसर्च सेंटर मौजूद हो गया कि जहाँ पर आपके पास जदीद मशीनरी से आरास्ता है और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो एक घर में चार डाला जाता है उससे भी अच्छा हाइजेनिक आपको जो है वो अच्छी चीज प्रोवाइड होगी और आप इसका अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं और ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, ये अपनी तरकीब देते हैं। फिर इन्होंने अपना एक मतलब कि जो भी इनके पास आता है सामान किसान का, और वो आके इनको करके देते हैं, पूरा डेवलप करके देते हैं और उनके जो नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं। यानी कि इनके पास सेटअप क्योंकि महदूद है तो इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, ट्रेनिंग दे रहे हैं और चीजें जो है वो सेव कर रहे हैं। तो इतना स्क्वैश बन रही है, केचप बन रही है, जेली जैम जेली बन रही है, मार्मलेट बन रहे हैं, वो सारी चीजें हैं और ये सारी मतलब से वैल्यू एडेड मतलब चीजें हैं और ये सारी ही बिकने वाली हैं और खाने वाली हैं। और ये बड़ा अच्छा मतलब इंतजाम है। जैसा देखें 1990 में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और हमने आलमी तरक्याती बैंक को इसमें शामिल किया और फिर उसमें एक बहुत बड़ा इदारा है ये मतलब अयूब रिसर्च सेंटर जो है फैसलाबाद में, ये मीलों में फैला हुआ एक इदारा है जिसमें तकरीबन कोई 26 या 27 किस्म के जो है ये रिसर्च सेंटर हैं। उसमें से एक पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर है, बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर है। यानी कि आप समझ लें कि अभी ज़राअत पे बारीक चीज़ों पे जो रिसर्च हो रही है, बीज पे रिसर्च हो रही है, जो सब्जी आती है उस पर रिसर्च हो रही है, इसको हम लोग किस तरह काश्त कर सकते हैं, किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक एक चीज़ पे आप देखें कि इस पे हर चीज़ पे रिसर्च करके आगे जो बीज निकाला जा रहा है कि ये बीज डालेंगे तो इसमें फसल ज़्यादा होगी, ये वाली जो सब्जी इस दफ़ा इतनी हुई है तो ये एरिया कम हो। जो किन्नू हम बात कर रहे थे कि किन्नू भी जो है ना वो उगाया जा रहा है जिसमें बीज ही नहीं होंगे, बीज ही नहीं होंगे। हाँ, वो भी प्रोग्राम किया था आपने, एक प्रोग्राम और भी होने वाला ना हमारा, अभी वो सीजन आ रहा ना उसका, तो इंशाल्लाह ताला बस अभी प्रोग्राम करेंगे, उसको प्रोग्राम करेंगे कि अभी ये तजुर्बा हो रहा है पाकिस्तान में कि ये इसका क्या होगा। तो फिर आगे आने वाला जो जैम बनेगा, जो आप कहेंगे ऑरेंज जैम जो आप कहते हैं, उसका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि बीज की वजह से ऑरेंज का टेस्ट डिफरेंट होता है। बीज के बगैर ऑरेंज का टेस्ट जो है वो कैसा होगा, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो फिर बाद में हम देखेंगे। क्योंकि बीज निकालते ही पूरा जो एक किन्नू का जो वो पीस होता है वो खत्म हो जाता है बेचारा, इतने सारे बीज निकलते हैं उसके अंदर से। जायका भी हो, अगर बीज आपके दांत नीचे आ जाए तो वो बिल्कुल इतनी कड़वाहट हो जाती है कि कुछ मिनट जो है मुंह का जायका भी सही नहीं होता। ऐसा ही है। बल्कि आम देखें आप, ऑस्ट्रेलिया में देखें और आप जो है वो मैं देख रही थी कोरियन जो है उन्होंने ऐसा आम उगाया है कि जिसमें गुठली नहीं है।
वो ऐसा आम है कि आप उसको ऐसे करके जो है वो स्लाइस से जो है वो काट लें इजीली, वो मतलब उसके अंदर कोई गुठली नहीं। अब देखें उसका टेस्ट क्या होगा, उसका टेस्ट क्या होगा, और उसके टेस्ट में जो है वो क्या कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीजों में हिकमत है। अल्लाह ने खुद गुठली रखी है, अल्लाह ने खुद जो है वो इसमें बीज रखे हैं, तो इसकी कोई ना कोई हिकमत है। अगर उसको आप जो है वो साइंटिफिकली जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और कर लिया है, कोशिश क्या कर लेंगे, कर लिया है, तो उसके बाद क्या इसके असरात सेहत पर पड़ेंगे? क्या वो चीज़ जो है वो टेस्ट में उससे बेहतर होगी, या ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कि वो क्या खाने के काबिल होगी, थोड़ी बेहतर होगी कि जिसको जो है वो खाया जाए और इसका टेस्ट जो है वो डेवलप किया जाए। अफादियत मेरा ख्याल है उसकी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जो नेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ है, वो कुदरती है, वो तो नहीं, हम उसको अफादियत नहीं उसकी हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो आप मसनूई चीज़ें उगा रहे हैं या आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें फ्रूट और सब्जियां शामिल हैं, तो उनकी अफादियत की बात और है, और जो एक नेचुरल चीज़ है जो अल्लाह ताला ने जो है प्रोड्यूस की है उसकी बात और है। वो तो हमारे पास जो है वो अल्लाह का बेहतरीन तरीन तोहफा है, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है, तो इसको तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। और नाजरीन, आपने भी आज एक नई चीज़ देखी, मैंने भी नई चीज़ जो है वो सीखी कि ये जो एक पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ और फ्रूट ज़ाया होने का खदशा होता है उसको सेव कर लिया जाता है, कभी जैम की सूरत में, कभी जेलिस की सूरत में, और कभी जो है वो अचार और चटनियों की सूरत में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी अपने घर में चीज़ें ज़ाया ना करें, बल्कि आप चीज़ों को सेव करना सीखें, और उसको सेव कैसे किया जाता है इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी सीख सकते हैं। और अगर आप भी पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च सेंटर से रब्ता करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये जैम जेलीज और ये केचप्स कैसे बनते हैं, तो आप भी एक आम आदमी के लिए भी जो है वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिए।